है वो है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में संबंध को दर्शाने की कोशिश करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए ये एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैसा है या कैसा संबंध है, ये हम इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसके अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या है और किस तरह की टेक्निक है। कुछ विद्वानों ने जैसे कि एल.आर. कॉर्नर, W.I. किंग्स और भी कुछ ऐसे ही विद्वान हुए हमारे, जिन्होंने बताया कि कोरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी विधि है जो दो सीरीज या दो ग्रुप के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप को दिखाता है। जैसे कि W.I. ने बताया, W.I. किंग जो हैं उन्होंने बताया कि कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप्स ऑफ डाटा देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल रिलेशनशिप। कि कोरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी मेथड है या एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम दो ग्रुप या दो सीरीज के बीच में एक कैजुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। कुछ कैजुअल रिलेशनशिप होते हैं जिनको हम वहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एल.आर. कॉर्नर ने बताया है कि दो सीरीज या दो ग्रुप के बीच में जब कोई रिलेशनशिप दिखाया जाता है तो उस रिलेशनशिप को ही हम कोरिलेशन बोलते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस थी। इसके अलावा जो कोरिलेशन है एक ऐसी टेक्निक है जो दो वेरिएबल के बीच में कोवेरिएंस को दिखाता है। वो कोवेरिएंस क्या होता है कि मान लीजिए एक वेरिएबल के बीच में अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो दूसरा वेरिएबल अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो कोरिलेशन टेक्निक क्या हुई? कोरिलेशन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जो दो वेरिएबल आपके होते हैं, मान लीजिए x और y दो वेरिएबल आपके हैं, मान लीजिए x में कोई चेंजेस है, मान लीजिए इसमें कोई चीज प्लस हुई तो उसमें भी साथ के साथ चेंजेस आएंगे ही आएंगे, या चेंजेस उसके अंदर होंगे ही होंगे। यानी कि एक चेंज हो रहा है तो दूसरा अपने आप ही चेंज होगा। ठीक है, यही एक कह सकते हैं कि ये कोरिलेशन ऐसी विधि है जिसमें क्या है, दो वेरिएबल के बीच में कोवेरिएंस को ये दिखाता है। दूसरा, इसमें अब हम जो बात करते हैं वो इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करते हैं ये टाइप की तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार का। वैसे तो कोरिलेशन जो रहेगा आपका नेगेटिव और पॉजिटिव ही रहेगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो 1 से -1 के बीच में आएगी, +1 से -1 के बीच में रहेगी, +1 से -1 के बीच में ही रहेगी कोरिलेशन की वैल्यू। पर ये होता क्या, हमारे यहाँ तो पॉजिटिव होगा या आपका नेगेटिव होगा, तो दो ही तरह का वेरिएबल आपका होता है। तो दो प्रकार इसकी होती है, मेन तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पर अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस। अब भी हम यहाँ पर वैसे इसकी दो ही टाइप्स में उसको बांटेंगे, पर वो रिसर्च के आधार पर भी अगर हम देखें तो टाइप्स तो कई बढ़ जाती हैं, पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि दो ही टुकड़ों में वो बट के रह जाती है। जैसे पहली अगर टाइप की हम बात करें तो आपकी होती है अलजेब्रिक जो टाइप हम कह सकते हैं, और दूसरी आपकी क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। यानी कि पहली टाइप अगर हम बात करें तो वो आपकी क्या है, अलजेब्रिक, और दूसरी आपकी ग्राफिकल। दो ही टाइप होती है। यानी कि पहली आपकी क्या हुई, अलजेब्रिक, और दूसरी आपकी क्या हुई, ग्राफिक या ग्राफिकल, अलजेब्रिकल या ग्राफिकल। तो अलजेब्रिक में अगर बात करें तो तीन तरह की आपकी यहां पर होती है। थोड़ा सा इसको और ज्यादा ले लेते हैं। अलजेब्रिक में तीन कौन कौन सी आपकी, सबसे पहले नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सिंपल एंड
दूसरी टाइप है सिंपल एंड मल्टीपल, और ये आपकी पार्शियल एंड टोटल। ऐसे ही है आपकी ग्राफिकल में आपकी दो टाइप होती हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गई, पर तीनों ही जो टाइप्स हैं आपकी ग्राफिकल में दिखाई जाती है। जैसे लीनियर में भी आपकी तीन आती है, जिसमें आपका नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे, आपका सिंपल मल्टीपल भी रहेंगे, और आपका पार्शियल और टोटल वैल्यू भी रहेगी। ऐसे ही आपका नॉन लीनियर में रहेगा, आपका नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, सिंपल मल्टीपल रहेगा, और पार्शियल एंड टोटल भी रहेगा। अब उसमें तीनों चीज जा ही रही हैं, तो इनमें अंतर क्या है? देखो, जो ये रिलेशनशिप है, आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप दिखाते हो, जिसमें आपकी एक लाइन बनती है, जिसमें आपकी एक प्रेडिक्टिव लाइन या आपकी वर्टिकल लाइन एक आपकी होती है, उस लाइन के इर्द गिर्द ही आपके कुछ पॉइंट आते हैं। ठीक है, और ये होती है आपकी कुछ इक्वेशन के आधार पर, जो आपकी अलजेब्रिक होती है, जिसमें आपका अलग अलग तरह के मेथड आप यूज करते हो। जैसे आपका कार्ल पियर्सन मेथड है, आपका स्पीयरमैन मेथड्स है, आपका कोलार मेथड है। तो अलग अलग तरह के मेथड्स आपके अलजेब्रिक के अंदर आपके आ जाएंगे, जिसमें आप उन मेथड्स का प्रयोग करके आप कोरिलेशन दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में आप कोरिलेशन दिखाते हो। अब बात रही नेगेटिव पॉजिटिव की, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो आपके आएंगे ही आएंगे, साथ के साथ कुछ आपके सिंपल और मल्टीपल के होंगे, कुछ आपके पार्शियल और टोटल के होंगे। तो ये कोरिलेशन आपके इसमें साथ के साथ इसमें आते रहेंगे। तो अब बात करते हैं हमें जो हमारे मेथड्स हैं, अलग अलग तरह के जो मेथड्स हम प्रयोग करते हैं इस कोरिलेशन को निकालने के लिए। तो जो सबसे मेन में जो मेथड हमारा रहेगा वो आपका है स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन। दो मेथड आपके मेन रहते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप हमेशा कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हो। पर इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि कोरिलेशन में हमेशा हम क्या दिखाते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैसा है। तो जिसमें आपकी 3 डिग्री आपकी इसमें बनती है। डिग्री ऑफ जो कोरिलेशन है आपका, उसको मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। कोरिलेशन में आप दिखाते हैं कुछ डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो, तो उसमें जो आपकी डिग्री ऑफ जो कोरिलेशन होता है आपका, उसमें आप क्या दिखाते हो कि किस तरह का कोरिलेशन दोनों वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में पाया जा रहा है। ये 3 तरह का आपका कोरिलेशन आपको मिल सकता है, जिसमें आपका परफेक्ट कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको मिलेगी। तो परफेक्ट कोरिलेशन हो सकता है पहला आपका, एक परफेक्ट कोरिलेशन आपका रहेगा, जैसा कि मैं बताया था आपको पीछे भी कि परफेक्ट कोरिलेशन कैसा होता है, जिसमें दोनों वेरिएबल के बीच में एक हाई लिमिट जो कोरिलेशन डिग्री पाई जाती है, उसको हम कह सकते हैं, जिसका लगभग जो मान होता है आपका 1 के आसपास ही आपका जो वैल्यू आएगा 1 के आसपास ही आएगा, यानी कि 80, 85, 90 या 1 भी हो सकता है, 98 या कुछ ऐसा मान आपका जो मिलेगा, तो उसको हम कह सकते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। जिसमें क्या होगा, अगर एक वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं तो उस दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस अपने आप ही मिलेंगे। और परफेक्ट कोरिलेशन कैसा आपका रह सकता है कि इक्वल डायरेक्शन के अंदर चेंजेस मिले, कि एक के अंदर प्लस हो रहे हैं, दूसरे के अंदर भी प्लसेस जा रहे हैं, एक के अंदर आपका चेंज माइनस जा रहा है, दूसरे के अंदर भी आपका वो चीज घट रही है, तो ये आपका वो यहाँ पर हो सकता है। तो जो मेन हमारी यहाँ पर चीज रहेगी परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर, 2 प्रकार के आपके परफेक्ट कोरिलेशन हो सकते हैं, आपका पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन और नेगेटिव को परफेक्ट कोरिलेशन। तो 2 तरह के आपके परफेक्ट कोरिलेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। दूसरा आपका है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन।
absence of correlations। देखो इसमें क्या होता है कि जब कोरिलेशन के मिले ही ना, यानी कि कोरिलेशन कैसी वैल्यू आ जाए, वहां पर जीरो आपकी वैल्यू आए कोरिलेशन की, तो आपका वहां क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी बीच में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो उस तरह के कोरिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कह सकते हैं। पर यहां पर एक चीज और है कि जीरो आने के बाद भी हम कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन नहीं है, यानी कि ये डिग्री, ये वैल्यू हमारी होती नहीं जीरो आने के, आप मानते भी और जीरो आ गई तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मान लेते हो, पर वो रॉन्ग है, क्योंकि -1 से लेकर +1 तक आपका कोरिलेशन था, -1 से +1 तक आपका कोरिलेशन, इसके बीच में आपकी क्या है, जीरो भी है, तो जीरो भी आया तो वहां पर भी आपका ये नहीं है कि कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन तो है, यानी कि एब्सेंस नहीं कह सकती। अगर आपका जो मान है इससे ऊपर या इससे आपका नीचे या इससे आपका ऊपर अगर मान आ रहा है, बिग देन आपका +1 आ रहा है या लेस देन आपका -1 आ रहा है, तब आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। अगर मान आपका क्या है कि अगर -1 से भी आपका नीचे जा रहा है और +1 से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि कोरिलेशन वहां पर एब्सेंस है, कोई कोरिलेशन उनके बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसमें बता सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इसमें क्या होता है आपका लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन के अंदर कि कुछ जो कोरिलेशन है वो एक लिमिटेड डिग्री के अंदर ही आपका रह जाता है, जैसे -1 और +1 या +1 से लेस देन हो या -1 से बिग देन आपका बीच में मिले, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या जो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन आ रहा था, या लिमिटेड डिग्री में आपका रिलेशनशिप क्या है, जीरो आ जाए, R=0 मिल जाए, तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कह सकते हैं इसको। तो ये आपके लगभग इसके अंदर होते हैं। तो तीनों प्रकार के जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन था वो यहाँ पर आपके सामने रखा। अब हम बात करते हैं जो फार्मूलाज आप इसके अंदर यूज करेंगे अलग अलग तरह के, कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं आप कोरिलेशन के अंदर यूज करते हो। तो उसमें हम ये ग्राफिकल मेथड होता है एक आपका, और एक आपका अलजेब्रिक मैथमेटिकल जिसको मेथड कह सकते हो। मेथड कौन कौन से होते हैं आपके, एक ग्राफिक मेथड होता है, ग्राफिक मेथड्स, जिसमें आपके अलग अलग तरह से ग्राफिक मेथड्स के अंदर चीजें आती हैं, जिसमें आपका स्कैटर डायग्राम, जिसको आप डोटोग्राम भी और स्कैटरग्राम भी आप बोल सकते हो, जिसमें आपका पहला है स्कैटर डायग्राम, या इसको आप कह सकते हो डोटोग्राम, या इसको आप एक नाम और ले सकते हो स्कैटरग्राम। स्कैटरग्राम, ये भी आप इसका नाम ले सकते हो। दूसरा इसके अंदर है सिंपल ग्राफ और कोरिलोग्राफ। दूसरा क्या क्या है, सिंपल ग्राफ या कोरिलोग्राफ बोलते हैं इसको, सिंपल ग्राफ या कोरिलोग्राफ। तो दो आपके इसमें होते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेथड होता है वो होता है अलजेब्रिक मेथड, और मैथमेटिकल मेथड भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका फर्स्ट है। दूसरा आपका क्या है, जिसको आप बोल सकते हो अलजेब्रिक, या जो आपका दूसरा नाम क्या है इसका, मैथमेटिकल, अलजेब्रिक या मैथमेटिकल। मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें आपके जो मेन होते हैं, इसमें 4 मेथड्स आप मेन रखते हो। पहला आपका है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड,
पहला आपका है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जिसका दूसरा नाम आप कह सकते हो कोवेरियंस। तीसरा इसको बोल सकते हो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा आपका है क्या नाम इसका, कोवेरियंस। एक नाम इसका ले सकते हो और नाम इसका ले सकते हो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट जो रहेगा इसके अंदर वो आपका है स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा जो रहेगा वो फार्मूला आपका है वो आपका है स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तीसरा जो इसी के अंदर एक पार्ट अगर हम बात करें तो वो आपका है कैंडल रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी के अंदर कैंडल्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड बेस में हमारे ये जाएंगे। और नेक्स्ट में जो बात करें तो वो आपका है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस। थर्ड में जो वैल्यूज आएंगे हमारी वो है कोफिशिएंट ऑफ concordance और coefficient of concurrent deviation। इसी के अंदर जो पार्ट सेकंड हमारा रहेगा coefficient of concurrent deviation। और जो लास्ट हमारा रहता है वो है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जो लास्ट में जाता है हमारा फोर्थ पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। जिसको आप आर स्क्वायर के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स थे जो हमने कुछ आपके करने, जैसे फर्स्ट था आपका ग्राफिक जो मेथड्स थे जिसमें स्कैटर डायग्राम एंड डॉटोग्राम एंड स्कैटर ग्राफ जिसको आप बोल सकते हो, जिसके अंदर एक और आपका आता है सिंपल ग्राफ और कोलोग्राफ। जो सेकंड आपका है वो अलजेब्रिक मेथड्स या मैथमेटिकल मेथड्स जिसको आप बोलते हो, जिसमें आपका प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड आता है, जिसमें कोवेरिएंस जिसको आप बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
के नाम से भी जानते हो, प्रोडक्ट मूवमेंट जो मेथड है आपका। दूसरा इसमें स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड आपका है, और तीसरा आपका इसी के अंदर जो है कैंडल्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड है। तीसरा जो हमारा इसके अंदर आता है अलजेब्रिक के जो मेथड से आपके स्टार्ट है इसके अंदर ही हमारा, वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, आपका वैल्यूज आती हैं। दूसरा इसमें कोफिशिएंट ऑफ कंट्रेंट्स डेविएशंस आपका आता है, और जो लास्ट हमारा जो इसमें रहता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जिसको आर स्क्वायर से भी आप जानते हो। तो ये इसके मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोरिलेशन के जो मेथड्स थे, टाइप्स थी, वो आपने इस चैप्टर के अंदर देखा कि किस तरह से हम कोरिलेशन के बारे में, अगर इंट्रोडक्टरी उसका पार्ट आता है हमारे पास या कहीं पर भी आप लिखना पड़ता है तो उसको आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर कि अलग अलग जो अलजेब्रिक जो मेथड्स हैं या ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है कोरिलेशन की, किस तरह से जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर हम उसको यूज करके हम अलग तरह से उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा उसके अंदर जो चैप्टर आएगा उसमें मैं जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और जो स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, दोनों ही मेथड से यहाँ पर आपको जो कोरिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में वो दिखाने की यहाँ पर दिखाएंगे, आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखना।